नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सुबह की खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर गाजीपुर से है, जहां खानपुर क्षेत्र के सिधौना स्थित सिद्धेश्वर महादेव धाम पर आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने गणमान्य लोगों को तिरंगा देकर अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाग लेने के लिए आह्वान किया है। रविवार को उन्होंने अपने गृह ग्राम सिधौना पहुंचकर आयुष और खाद्य सुरक्षा औषधीय प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयालु मिश्रा ने अपने आयुर्वेदिक बागवानी का निरीक्षण भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक औषधीय पौधे का पौधारोपण किया और वहां उपस्थित सभी लोगों को आयुर्वेद और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक किया है। सिद्धेश्वर महादेव धाम पर क्षेत्रीय गणमान्य और प्रतिबद्ध तरीके से जो लोग वहां पर पहुंचे थे, उनसे आजादी के स्वर्णिम काल में 75वें अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया गया है। सभी लोगों को राष्ट्रीय ध्वज सौंपते हुए उन्होंने अपने अपने घरों समेत अन्य लोगों के घर, मकान, मढ़ई, झोपड़ी और हवेली या फिर अट्टालिका दुकानों पर या प्रतिष्ठान पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर ने कहा कि 13 अगस्त को सिधौना बाजार में आयोजित तिरंगा पद यात्रा और सिधौना गांव में अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी वो भाग लेंगे। और हर घर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना है, उसकी कड़ी में हम संगठन का ये फैसला हुआ है कि प्रभात फेरियां निकलेंगी सुबह जन जागरण के लिए, और मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर हम सब लोग सबको, पूरे समाज को, ये अभियान 13 से 15 तक का ये मिशन है कि 2 दिन सबके दरवाजे पे को हर घर भारतीय तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उससे फहराएगा। 15 अगस्त के और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाने की कवायद जोरों शोरों पर है, पर वहीं हर घर तिरंगा की मुहिम पूरे देश में शुरू कर दी गई है। लेकिन कानपुर देहात में जहां अधिकारी लगभग 3 लाख तिरंगे को फहराने का दावा कर रहे हैं, वहीं कानपुर देहात में सरकारी कार्यालयों और संस्थानों पर भी कई ऐसे स्थान हैं जहां तिरंगे के रंग में उन्हें रंगा जा रहा है। गांव, गलियां, हैंडपंप, बिजली के खंभों तक को तिरंगे के रंग में रंगा जा रहा है। और आपको बता दें कि एकजुटता को दर्शाने के लक्ष्य से और अधिकारियों के दावे इस तस्वीर के जरिए मुस्तैदी, लगन और कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा दें जिन्हें आप गौर से देखिए कि इन तस्वीरों में कानपुर देहात के संदलपुर ब्लॉक की असानापुर गांव में यहाँ बड़े ही जोरों से रंग रोगन का कार्य चल रहा है और तिरंगे के रंग में रंगा जा रहा है। आपको बताते चलें कि ग्राम सचिवालय जैसे तमाम जगहों पर पेंटिंग कर तिरंगा बनाया जा रहा है। लेकिन अमृत महोत्सव का संकल्प पूरा करने वाले शायद ये नहीं जानते कि जिस झंडे को वो दीवारों पर पेंट कर रहे हैं, पेंट के जरिए बना रहे हैं, उसका महत्व पूरा और अहम रंग केसरिया की जगह वो लाल रंग को केसरिया समझकर पोत रहे हैं। जब इस बाबत दीवारों पर पेंट कर रहे पेंटर से पूछा गया तो उसने पहले केसरिया की जगह लाल रंग का नाम लिया और फिर बोला कि ये लाल रंग केसरिया ही है। जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया है कि ये गहरा लाल रंग दिख रहा है, लेकिन ये केसरिया नहीं है। इस पूरे मामले में खंड विकास अधिकारी से बात की गई, तब उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया और कहा कि आगे से ऐसी चूक न होने की बात भी की है। साथ ही आपको ये बता दें कि ऐसी चूक के लिए कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। तत्काल में मुझे पता चला है इस प्रकरण का, और हमारे ब्लॉक स्तर से ग्राम पंचायत सचिव से वार्ता की गई। उनके द्वारा किसी व्यक्ति को नहीं हायर किया गया है जो कि वहाँ तिरंगा का या कोई ऐसा काम करे। किसी अनऑफिशियल व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, उसको तुरंत रुकवा दिया गया है और आज ही जो हमारे फ्लैग कोड के अनुसार जो हमारे झंडा संहिता है उसके अनुसार जो अनमन्य कलर है उसी को ही पेंट कराया जाएगा। उसका कोई वायलेशन नहीं होने दिया जाएगा। अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो उसको। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ शातिर चोर गैंग के बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि इस गैंग का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने गुड़िया नामक महिला की शिकायत पर त्वरित संज्ञान लिया और पुलिस अधीक्षक नक्सल महेश अत्री ने चोरी का खुलासा किया है।
इस दौरान 5 चोरों को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि 5 चोरों की एक गैंग थी जो मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और गुड़िया के घर में इन्होंने ही चोरी की थी। और आपको ये बता दें कि चोरों ने जिगना थाने के बजटा गांव स्थित रहने वाली गुड़िया नामक एक महिला के घर में रखा हुआ सामान और उसका बॉक्स तोड़कर सोने चांदी के जेवरात समेत 2 मोबाइल फोन चोरी किए थे। अब गुड़िया ने 6 अगस्त को इसकी शिकायत जगना पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को संज्ञान में लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय चोरों को पकड़ लिया है। इनके पास से सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए, 5 चोरी के सामान बरामद हुआ और आपको बता दें कि 5 चोरों में करण वर्मा के पास 12 बोर असला और 2 जिंदा कारतूस समेत 2 बाइकें भी पुलिस ने बरामद की हैं। आपको बता दें कि 5 कर में एक जिगना है, जहां पर बाकी सारे प्रयागराज के रहने वाले बताए गए। पुलिस ने कई धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है और इनको जेल भेजा जा रहा है। 6/8/2022 को थाना जिगना में वादिनी गुड़िया देवी पत्नी रामसुंदर पाल गांव बजटा की तहरीर के आधार पर 107/2022 धारा 380 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कुछ आभूषण और 2 मोबाइल चोरी होना बताया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर इस संबंध में 3 लोगों करण वर्मा, प्रिंसू जैन और राजू सिंह निषाद इनको गिरफ्तार किया गया, जिनमें करण वर्मा से एक .65 बोर की रिवॉल्वर बरामद की गई और जो चोरी में गए थे 3 मोबाइल, 2 मोबाइल और एक अतिरिक्त मोबाइल जो किसी अन्य चोरी किया हुआ है, तो 3 मोबाइल बरामद किए गए। इस संबंध में धारा 411, 413 आईपीसी का मुकदमा एक पंजीकृत किया गया और पिस्टल बरामदगी के संबंध में करण वर्मा पर 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुल मिलाकर इस अभियोग में 2 लोगों से बरामदगी की गई है, जिसमें रितेश गिरी और गोरे अग्रहरी हैं। कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। ये क्या क्या चोरी किए थे? ये जो घटना थाना जिगना क्षेत्र में हुई थी, उसमें कुछ आभूषण थे सफ़ेद धातु के, पीली धातु के और 2 मोबाइल थे और 100% इस घटना में बरामदगी की गई है और 5 अभियुक्तों को। और एकादशी के मौके पर सोमवार की सुबह खाटू श्याम मंदिर के बाहर भगदड़ मच गई है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि यह हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह 5 बजे के करीब मंदिर के पट खुले थे। दरअसल आपको बता दें कि खाटू श्याम में दर्शन के लिए देर रात से ही श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए थे और जैसे ही सुबह मंदिर के पट खुले तो अचानक से भगदड़ मच गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस भगदड़ में 3 भक्तों की मौत हो चुकी है और फिलहाल तीनों मृतकों के शवों को खाटू श्याम जी हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवा दिया गया है। यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और हादसे के शिकार हुए लोगों की भी पहचान की जा रही है। और राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजिता कोली की कार पर खनन माफियाओं के द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया है। खबर है कि यहां पर सांसद रंजिता कोली दिल्ली से राजस्थान लौट रही थी, तभी भरतपुर में खनन माफिया द्वारा उनकी कार पर पथराव कर दिया गया। हमले के बाद बीजेपी सांसद धरने पर बैठ गई हैं और हमले को लेकर रंजिता कोली ने कहा है कि मैं लगभग 150 ओवरलोड ट्रक देखे तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गए। उन्होंने कहा और सोचा कि मैं कार में हूं और पथराव करने लगे। कार का शीशा टूट गया और उन्हें काफी चोट लग जाती और ये उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमला किया गया है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। और बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं अपनी जान बचाने के लिए कार से कूद गई। हम बस इतना चाहते हैं कि अवैध खनन को रोका जाए। आज मेरी हत्या करने की कोशिश की गई है और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर कानपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के कोर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में भागने का मामला सामने आया है। कोर्ट में पेशकार ने कोतवाली थाना पुलिस में कार्रवाई को लेकर तहरीर दी है और तहरीर में कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट परिसर से फरार होने का जिक्र किया गया। तो वहीं इस पूरे मामले पर आर्य न्यूज के संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। से
कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी का जो मामला है वो पूरी तरह से तूल पकड़ रहा है, जिसको जानने के लिए हम मंत्री जी के पास बैठे हुए हैं और हम जानते हैं पूरा मामला क्या। मंत्री, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, आर्म्स एक्ट का मुकदमा हम लोगों के ऊपर 91 से लगाया गया था, वही अदालत में लंबित था। उसी की कल तारीख थी। उसी तारीख में मैं कल अदालत गया था। अदालत में थोड़ी देर रुकने के बाद, क्योंकि वहाँ समय ज़्यादा लग रहा था, अदालत में उसके बाद वकील से बात हुई। वकील ने कहा जाइए, यहाँ 3-4 बजेगा, हम 311 में बहस की तारीख ले करके और आगे आपको बताएंगे। जिरह की तारीख जब मिल जाएगी तब आप टाइम निकाल करके आ जाइएगा एक दिन। और मैं वहाँ से इसके बाद निकल आया। उसके बाद 12 बजे के बाद क्या घटना हुई है मेरे को जानकारी नहीं है। वकील ने कहा था हम आपको तारीख बताएंगे। उसके बाद वहाँ पर मेरे को मीडिया के लोगों ने ज़रूर बताया कि इस तरह, तो मैंने कहा नहीं ना, मैं आया हूँ ना, मेरे सामने कोई इस तरह की बात हुई। लगातार मीडिया में जो कल से मामला जो चल रहा था, आपने बताया कि मैं वहाँ से चला आया, जो वकील जो आपके हैं उन पे भी गंभीर आरोप लग रहा है और आपके लिए भी मीडिया में लगातार रूप से चला कि वहाँ रफू चक्कर हो गए या सारी चीज़ें, उसमें क्या कहना है आपका? और जो वहाँ जो रीडर थी कामिनी, शायद ACMM 3 की, उसने आपको शायद वकील को लेकर या आपको लेकर तहरीर दी है, इसमें क्या पूरा मामला, क्या चीज़ें हैं? देखिए, मेरे को उसके बाद की घटना नहीं मालूम, लेकिन मेरे खिलाफ जो उन्होंने तहरीर लिखी वो गलत है। अदालत के अंदर से न मैंने कोई कागज़ लिया है, न मैं वहाँ इतनी देर रहा हूँ। अगर रहा भी होंगे तो वहाँ CCTV से सब जानकारी हो जाएगी, फुटेज लगे होंगे। वो उन्होंने गलत रिपोर्ट दी है। मेरा उस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं कोई पेपर न कोई आर्डर लेके वहाँ से आया। और ये मुकदमे का जो मामला था, ये क्या मामला था और किसकी सुनवाई कल थी? किस मुकदमे की? वही आर्म्स एक्ट की या इसके अलावा कोई और मुकदमा था? आर्म्स एक्ट की मुकदमे की ही कल सुनवाई थी और भी फाइलें लगी थी। जो 2 फाइलें और थी ग्वालटोली थाने से संबंधित, वो भी फाइलें लगी थी। तो क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि ये जो विपक्ष के नेता हैं इनकी कोई साजिश है या कुछ इस तरह का कोई मामला है? क्या आप कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को? देखिए, अब विपक्ष के नेताओं को बिना सोचे समझे, बिना सही तथ्य के जाने कोई न ट्वीट भी करना चाहिए, न रिट्वीट करना चाहिए, न कोई अपना पक्ष रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष है, आज हमारे बड़े जिम्मेदार नेता हैं और उनकी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट आया कि गिट्टी चोरी में मंत्री को सजा सुझाए जाने के पहले फरार, आज तक मेरे ऊपर न तो कोई गिट्टी चोरी और कोई किस मुकदमे की? वही आर्म्स एक्ट की या इसके अलावा कोई और मुकदमा था? आर्म्स एक्ट की मुकदमे की ही कल सुनवाई थी और भी फाइलें लगी थी। जो 2 फाइलें और थी ग्वालटोली थाने से संबंधित, वो भी फाइलें लगी थी। तो क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि ये जो विपक्ष के नेता हैं इनकी कोई साजिश है या कुछ इस तरह का कोई मामला है? क्या आप कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को? देखिए, अब विपक्ष के नेताओं को बिना सोचे समझे, बिना सही तथ्य के जाने कोई न ट्वीट भी करना चाहिए, न रिट्वीट करना चाहिए, न कोई अपना पक्ष रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष है, आज हमारे बड़े जिम्मेदार नेता हैं और उनकी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट आया कि गिट्टी चोरी में मंत्री को सजा सुझाए जाने के पहले फरार, आज तक मेरे ऊपर न तो कोई गिट्टी चोरी और कोई इस तरह का मुकदमा दायर हुआ। विद्यार्थी जीवन से छात्र हितों को संघर्ष ले करके ही हमारे ऊपर जो मुकदमे थे वही है। हमने कभी इस तरह के न काम किए, न मेरे ऊपर कोई इस तरह के मुकदमे कायम हुए। लेकिन कल जो उनका ट्वीट आया वो निंदनीय था। उनको कम से कम सही तथ्य की जानकारी करके ही करना चाहिए। वो बड़े जिम्मेदार पद पर हैं। नेता सदन के बाद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर या माननीय मंत्री के ऊपर कोई सही आरोप हो उस पर वो कोई टिप्पणी दे सकते हैं, कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन गलत आरोप लगा करके जो उन्होंने टिप्पणी की वो उचित नहीं है उनके लिए। अच्छा, जो आप मतलब जिन लोगों ने आपके लिए इस तरह की बातें कही हैं या तहरीर दी है या नेता प्रतिपक्ष ने जो इस तरह के ट्वीट करा है, इस पर क्या कोई ठोस कदम उठाएंगे अगर जो सारी चीज़ें क्लियर निकल के आती है कि आपका कोई दोस्त नहीं था किसी चीज़? पहले सब क्लियर निकलने दीजिए। तमाम मीडिया के लोगों ने भी गलत सलत चलाया है और ये आज बड़ी परंपरा खराब है कि बिना सोचे समझे, बिना सही तथ्य जाने लोग खबरें चलाने लगते हैं और बाद में वही गलत साबित होती हैं। कल जो भी खबरें चल रही थी तमाम चैनलों में कि गिट्टी चोरी के मुकदमे में सजा होने वाली थी, वो भाग गए। आज आर्म्स एक्ट निकल आया,
सही तथ्य बाद में पता चला, खबरें लोग पहले चलाने लगे। तो कभी भी किसी भी मीडिया चैनल को भी इससे बचना चाहिए और नेताओं को भी बचना चाहिए। फिर जिम्मेदार नेताओं को तो और बचना चाहिए कि सही तथ्य जानकारी करके ही कोई काम करना चाहिए। नेताजी का कहना है कि जो मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से निराधार थे, जिसको लेकर मैं कल कोर्ट जाऊंगा और कल कोर्ट में जाकर पूरी चीज़ों की दोबारा जो सुनवाई है उन पे देखूंगा जाकर, और जिनकी गलतियां हैं उनके लिए कोई ना कोई कदम उठाऊंगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ प्रभात नागेंद्र त्रिवेदी, आर्या न्यूज़, कानपुर। और जबलपुर नगर निगम महापौर और कांग्रेस पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पार्षद से लेकर पंचायत चुनाव में भाजपा ने किस प्रकार खरीद फरोख्त की है ये सभी को पता है। जहां भाजपा पावर और पैसे का बल पर प्रशासन पर दबाव बनाकर प्रत्याशियों को अपने पक्ष में लाने के लिए दबाव बनाया गया, सभी जानते हैं। तो वहीं कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार आदिवासियों को अपना हितैषी बताती है और 18 सालों में आदिवासियों पर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, आदिवासियों को दबाया गया है। लेकिन आज का आदिवासी नौजवान जागरूक हो चुका है और अब वो किसी भी बहकावे में नहीं आने वाला। ये जब परिणाम आते थे मुझे दुख भी होता था, इस दफे मुझे दुख नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पुलिस प्रशासन और पैसे का उपयोग किया, सदस्यों, हमारे जनपद के सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, उनको खरीदने का, जिस तरह प्रशासन ने दबाव डालने का प्रयास किया, हमारे पार्षद के कैंडिडेट पर दबाव डाल रहे हैं, पुलिस पहुंचा रहे हैं, घर में बैठा रहे हैं। हमने बहुत कम परसेंटेज से शुरू किया था, तो आज हमें तुलना करनी है कि कहाँ हम थे और कहाँ हम पहुंचे, ये तुलना करनी है। और अगले 14 महीने में हम कहाँ पहुंचे। बीजेपी के पास पूरा पुलिस, पैसा, प्रशासन, करोड़ों रुपया खर्च किया, कलेक्टर से लेकर पंचायत सचिव ने दबाव डालने की कोशिश की, पर पैसे से वे वोट खरीद सकते हैं, पर किसी का दिल, दिमाग और आत्मा नहीं खरीद। खबर उत्तराखंड से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें स्कूली बच्चे हाथ में तिरंगा झंडा लेकर खड़े हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस दौरान बच्चे देश के शान में गीत भी गाते हुए नजर आए और आपको बता दें कि वो गीत अब आपको भी सुनाते हैं। कल हमारी रोड सेफ्टी कमेटी जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसकी बैठक हुई थी और उसमें बहुत सारे इश्यूज थे जो हम और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार हाईवे पर अवैध कट बंद करने को लेकर और साथ ही साथ हाईवे से 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। बता दें आपको कि यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने दिया है और दरअसल मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने हाईवे पर 220 मीटर की परिधि में चल रही शराब की दुकानों को बंद कराने के निर्देश दिए। साथ ही साथ NHAI के अधिकारियों को हाईवे के अवैध कटों को भी बंद करने के लिए कहा गया। रोड सेफ्टी कमेटी जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसकी बैठक हुई थी और उसमें बहुत सारे इश्यूज थे जो हमने डिस्कस किए गए। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये भी होता है कि रोड पे, स्पेशली हाईवेज पे 200 मीटर की परिधि में कोई भी ठेका नहीं होना चाहिए, चाहे वो अंग्रेज़ी शराब का हो चाहे वो देसी शराब का हो। तो उसमें हमने एक्साइज इंस्पेक्टर को ये डायरेक्शंस दे दिए हैं कि वो सभी ऐसे ठेकों का निरीक्षण करेंगे और अगर ऐसी जगह पे हाईवे के 200 मीटर की परिधि में अगर कोई भी ठेका पाया जाता है तो उसको शिफ्ट करने की कार्रवाई।
और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।